हमें पैसा मिलता है। यस, वो पैसा को क्या करते हैं सर? कहीं कहीं अपने जरूरत की सामान पर जो खर्चा करते हैं। खर्चा करते हैं सर? यस सर। सब लोग खर्चा करते हैं। यस सर। तो अगर खर्चे से सर कुछ आपको बेनिफिट मिला जाए तो लेना चाहिए। यस सर। खर्चा कहाँ करते हैं सर हम लोग? बाजार में। खर्चा कहाँ करते हैं? बाजार में। अपने जरूरत की सामान जो है बाजार से लेते हैं। तो हम जब कुछ चीज खरीदते हैं जैसे हम कस्टमर हैं। यस, तो सी फॉर कस्टमर, हम कस्टमर हैं, अपने जरूरत की सामान को अपने बाजू की दुकान से लेते हैं सर। यही डी मार्ट, डी बाजार, अपने बाजू की दुकान सर, जिसे रिटेलर कहा जाता है। बराबर। यह रिटेलर सर जो है समाज की जो है सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। ये अपने बड़े व्यापारी जो है होलसेलर से लाता है। यस, ये होलसेलर भी सर सामान को बनाता नहीं है, ये कहीं न कहीं अपने बड़े व्यापारी से लाता है, जिसे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यस, अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है सामान का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अपने बड़े व्यापारी जो है स्टेट लेवल के सीएनएफ एजेंट होते हैं। एफआर एजेंट, सीएनएफ एजेंट होते हैं सर। और ये सीएनएफ एजेंट क्या करते हैं, ये कहीं न कहीं किसी कंपनी से अटैचमेंट इनका रहता है, ये अपने कंपनी से सामान को लाते हैं, मैन्युफैक्चरर लाते हैं। ठीक सर, ये मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, और हम ग्राहक हैं। ये जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ सर मैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दादा ने परदादा ने सब पैसा कमाए, कहीं कहीं मार्केट में खर्चा किए सर, और हम भी करते जा रहे हैं। यस, और हम नहीं का, और हमारे बच्चे भी आगे करते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए ग्राहक जो है अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई इस दुकान में खर्चा करता है, तो कंपनी तो सामान बनाती है 50 रुपये का, यहाँ तक आते आते जो है 100 रुपये हो जाता है। मालूम, सबको मालूम है सर, 100 रुपया दूना दाम हो जाता है। यस, क्योंकि ये जो रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको भी कंपनी कुछ न कुछ मुनाफा देती है। बराबर। तो 50 रुपये का सामान हमारे यहाँ पे तैयार हुआ कंपनी में, और यहाँ तक आते आते 100 रुपये होता है। अच्छा, हमको पता कैसे चलता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया? डायरेक्ट हम जाके तो दुकान पे बोलते हैं कि हमको ये सामान दे दो, तो ऐड के द्वारा। तो कंपनी क्या करती है, एजेंट का पहला सवाल होता है कंपनी से कि जो सामान आप बनाए हो क्या कस्टमर को पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इसको जो है सेलिब्रिटी लोग, स्टार्स लोग हमारे होते हैं, उनको पकड़ कर जो एडवर्टाइज कराती हैं, और इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन के हम जो है टीवी में, हम घर में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, और प्रोडक्ट जाके हम मांग करते हैं। इस सिस्टम का नाम है सर ट्रेडिशनल बिजनेस। इस सिस्टम में कुछ कमियां पाई गई। क्या कमियां पाई गई सर? अच्छा बताइए सर, सबसे बड़ा रोल किसका है इस सिस्टम में? अगर एक ग्राहक सामान नहीं खरीदे सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर कंपनी हटा दे तब यानी बनाने वाली कंपनी चाहिए और खरीदने वाले ग्राहक चाहिए, ये दो मेन कड़ी है। बराबर। तो सबसे बड़ा रोल तो कस्टमर का ही है। कस्टमर के पैसे से ही सबका घर चल रहा है। कंपनी भी अपना प्रोडक्ट बना लेती है, कास्ट निकाल लेती है, लागत निकाल के, और इनको भी देगी। अब सवाल ये उठता है सर कि जब ग्राहक का मेन रोल है, ग्राहक को इस सिस्टम में भी पैसा आता है? नहीं आता। इसमें कोई विचार किया कि क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी खरीदारी से सबके घर पैसा जा रहा है, हमको नहीं आ रहा। ठीक है सर। तो इस सिस्टम में क्या हुआ, अगर कोई सामान, इसमें किस सिस्टम में और एक कमियां पाई गई सर कि देखिए कंपनी तो हमारे बीच की है, अब कस्टमर हम लोग हैं, हमारे बीच के रहने वाले सब लोग हम ही लोग कस्टमर हैं। तो कंपनी क्या करती है, सिस्टम में सिर्फ डुप्लीकेट नहीं बनाती है, लेकिन कुछ पूंजी वाले जो है वो लोग क्या करते हैं, पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करके कैसे भी प्रोडक्शन तैयार करके, डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार करके यहाँ तक पहुँचाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं। हमारा नुकसान होगा ग्राहक का, दुगना काम देखिए नकली माल, इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो मैं चाहूँगा सर एक बार जो है आरसीएम के जो है जनक हैं मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा सर के एक बार बोलता है। हम ग्राहकों के बारे में उन्होंने सोचा सर, उन्होंने देखा कि जब कस्टमर मेन है, ग्राहक मेन है, अपना मेन है, और कंपनी मेन है, और ग्राहक का सिस्टम में नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेकर इंडिया में जो है, और जब इन्होंने शुरुआत किया सर में, तब 1977 से जो है ये इसी सिस्टम से काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल माल बिजनेस से। और इनका कपड़े का व्यवसाय था। क्या था सर? कपड़ा क्या करते थे सर, स्टील के कपड़ा बनाते थे और इसी सिस्टम से बेचते थे। और जब वो बनाए सर तो एक ही ऑफिस थी उस समय उनकी, तो वहाँ से करते थे। जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की शुरुआत किया सर, तो इसमें क्या उन्होंने देखा, जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर सामान को यूज करता है, इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम में इनको हटाया सर, एडवर्टाइज को हटाया, वहाँ
से और बिचौलियों को हटाया, थोड़ा दूर आपके एरिया में शॉप लेके आए और ग्राहक को भी थोड़ा बोले आप भी आ जाओ, इसी के नाम दिया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, एक ब्रांड नेम दिया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। पुराना तरीका ये था सर कि हम लोग खरीदते थे, इनके घर पैसा जाता था। अब जो है कंपनी जो है आपको आरसीएम के माध्यम से सामान खरीदना है तो दुकान बदली करना है सर, एक निर्णय लेना होगा तो दुकान बदली कर सकते हैं क्या? अब दुकान बदली करने का फायदा है, कुछ फायदा होगा सर, हम बदली करेंगे ना। हम इंडियन लोग पहले फायदा देखते हैं ना कि हम क्या फायदा होगा भाई, अब यहाँ पर क्या फायदा मिला सर? कुछ नहीं। कई पीढ़ी से हमारे दादा परदादा ने खरीदा, उनका पैसा कमाए नहीं कमाए, कमाए ना तो पैसा कहाँ गया? मार्केट में चला गया सर। तो सवाल ये उठता है कि अब आरसीएम से सामान क्यों लिया जाए? तो आरसीएम सामान इसलिए लेना है सर कि यहाँ पर जो है 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। कितना मिलता है सर? 100% शुद्ध सामान मिलता है। शुद्ध सामान से मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर सर बिचौलिया कोई नहीं है, बीच वाले कोई नहीं, तो प्रोडक्ट में मिलावट नहीं है। जब मिलावट नहीं है तो हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, जब हमको 100% प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा फायदा यहाँ पे होता है सर कि मार्केट से 10 से लेकर 20% तक जो आपको रिजनेबल रेट में मिलता है, सस्ता कर सकते हैं, रिजनेबल। तीसरा फायदा आपको इसलिए लेना मिलेगा जो आरसीएम सामान खरीदने पे 10 से लेकर 30% तक हाथों हाथ आपको डिस्काउंट मिलता है। चौथा फायदा यहाँ पे ये मिलता है सर कि पक्का बिल कंप्राइज पक्का बिल मिलता है, जीएसटी के साथ पक्का बिल मिलता है। और पक्का बिल बाहर हम जो खरीदते हैं तो बढ़िया हमको पक्का बिल देते हैं, किराने की दुकान में सामान खरीदते पक्का बिल मिलता है। तो टैक्स भरा गया नहीं भरा गया हमको नहीं पता, यहाँ पर जो आपको पक्का बिल मिलता है, सीधा सीधा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट उस पैसे को जो है विद्युत निर्माण में, रोड निर्माण भी करती है, तो हमारे भले के लिए काम होता है। तो लेना चाहिए आरसीएम से दुकान से सामान। पांचवा फायदा यहाँ पे सर कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है सर। यहाँ पर आगे हम जो इसको क्लियर करेंगे कंसिस्टेंसी क्या है। और छठा फायदा यहाँ पे है सर एक सिक्योरिटी मिलती है सर, यहाँ पे सुरक्षा मिलता है। जैसे मैं सिक्योरिटी की बात करूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट के होने के बावजूद भी सर हमारी सिक्योरिटी नहीं है। अभी तो लेटेस्ट एक नया आप लोग पेपर में आया है, पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, जब हम लोग कोरोना के बाद से जब हम लोग वापस ड्यूटी पे गए, जाने के बाद तो बोले कि हमें सिक्योरिटी करना पड़ेगा। कंप्यूटर का एक कोर्स है सर, ये कोर्स हम लोग के ज़माने में कंप्यूटर नहीं चलता था, तो हम लोग ने अभी तो बच्चे जो है केजी से कंप्यूटर सीख रहे हैं, स्कूल में सीख रहे नहीं सीख रहे, सबके बच्चे पढ़ने में मालूम है सर। तो हम लोग को जो बोले कि अगर आपको सर्विस में रहना है तो बीएमसी ने बोला कि आप लोग जो है कोर्स करना अनिवार्य पड़ेगा। हम लोग कोर्स करके थी, जो रिटायर होते हैं बेचारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको मालूम नहीं था, लेकिन सर्टिफिकेट उनको देना पड़ा, दिए। अभी एक तीसरा जो सिक्योरिटी बता रहा हूँ सर, नौकरी देखिए खतरे में कैसे है। अभी जो है लेटेस्ट कोर्ट का फैसला आया है कि हमको जो है टीटी का एग्जाम देना होगा। 5 साल के ऊपर जितने भी रिटायरमेंट से लेके आगे की नौकरी करने वाले लोगों सबको देना पड़ेगा, खाली 4 साल वालों को उनको छूट दे दी गई है। यानी अब हम लोग को पढ़ाई करके एग्जाम देना पड़ेगा टेट का। ये टेट कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमको जॉब मिलने के बाद हम भी सिक्योर नहीं है कि भाई मिल गया हम सिक्योर है, तो इस तरह के सिस्टम में काम करना पड़ेगा। अब सर शुद्ध सामान क्या कैसे मिलता है? देखिए, जैसे अगर गाय से दूध निकालते तो पानी हम ही मिलाते हैं, न कि गाय मिलाती है, बराबर। इसलिए कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती हैं सर यहाँ पर भी, और बीच के लोग करते हैं और उससे स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरा, मैंने शुद्ध सामान के बाद जो है सस्ता बताया। मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ सर नमक का। नमक का जो उदाहरण देता हूँ, टाटा ने 2 प्रकार का नमक निकाला, बराबर, और एक डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड। डबल रिफाइंड का सर कीमत कितना है मार्केट में? 30 रुपये MRP है। मिलता है कितना है? 30 रुपये में। आरसीएम में आते सर ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड वाला नमक जो है SI मार्का के साथ जो है 30 ppm का नमक, ये नमक की क्वालिटी होती है कि जो हमारा 30 ppm का नमक है, जो क्वालिटी है वो लास्ट तक आप डब्बा में यूज करते करते जाएंगे तब भी जो है नमक की क्वालिटी उतनी रहती है। तो आरसीएम में आते सर इसका MRP 24 रुपये है सर। मार्केट सस्ता हुआ सर, बराबर। अब ट्रिपल वाइड तो बातें नहीं कर रहा हूँ, डबल रिफाइंड से बात कर लेता हूँ, हो रहे ना। 6 रुपये एक नमक की थैली में बचता है सर। जैसे बिलिंग होता है सर, आपके आईडी पर ये आपको जो है कितने मिलता है सर? 20 रुपये।
एक फैमिली पीछे कितना बचत हो रही है और इनकम मिलेगा सर। इसके लिए आपको जो है केवाईसी देना होगा, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और नॉमिनी के डिटेल्स देने पड़ेंगे, जिसको आपको नॉमिनी बनाना है उनको देना पड़ेगा। तब एक आईडी आएगा, रेफरेंस नंबर के आप परचेज करते हैं, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बेनिफिट आपको मिलने लगता है। अब आता है डिस्काउंट भी हो गया सर, एमआरपी पे देखिए डिस्काउंट हुआ, इसके बाद जो है हाथों हाथ छूट भी मिल रहा है आपको। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का बिल समझ रहे हैं, कंप्राइज पक्का बिल मिलता है। कंसिस्टेंसी में क्या फायदा दिया गया सर, इसमें आपको 6 महीना जो है लॉयल कस्टमर बनते हैं। जब आप अपने जरूरत की सामान को यूज करते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो आप बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कंपनी जब 6 महीने लगातार सामान खरीदते हैं, जितना भी पीवी बनता है सर आपका, वो पीवी का जो है 12% लेकर 17% आपको सामान फ्री मिलता है साल में 2 बार, यानी 6-7 महीने में साल में 2 बार जो है आपको सामान फ्री भी दिया जाता है, बराबर। और इसके बाद जो है अगर कंपनी ने जो है 1500 पीवी और 2500 पीवी और इसके बाद 5000 पीवी, ये भी कंसिस्टेंसी में लाए हैं। इसको जो आगे जो हमारे सर आएंगे वो बताएंगे इसके बारे में आगे कंसिस्टेंसी का। तो अब आता है सर सुरक्षा, क्या सिक्योरिटी आरसीएम में है। अगर हम दुकान बंदी करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो आरसीएम, तो पहले से आरसीएम का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आगे बात होगी, सर आए हम बात करेंगे स्वास्थ्य रक्षा की कैसी बात होगी। दूसरा है स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। हमारी माता बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि अपना किचन संभालते हुए कैसे इस सिस्टम से इनकम को जनरेट कर सकती हैं। ऐसे हमारा जो है 1 PM में जो है बहुत बड़ा अच्छा महिलाओं के लिए सर प्रोग्राम चलता है, आप देख सकते हैं। आगे आएंगे जो है प्लानिंग बताएंगी। अब सुरक्षा का बताता हूँ सर यहाँ पे कि ये दो परिवार है सर। आरसीएम कैसे सुरक्षित करता है हमारे जीवन को। इसमें क्या होता है सर कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा परिवार है जो 5 लाख रुपया जो है कमा रहे हैं। यहाँ आरसीएम के लीडर के परिवार है, यहाँ पे कोई हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, हीरो हीरोइन हो सकते हैं, लोग भी कमा रहे हैं पैसा, जो मतलब है काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। नो वर्क नो पेमेंट, बराबर सर। अब सवाल उठता है कि इसके माता जी हैं, पिताजी हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। आरसीएम के भी लीडर के माता जी हैं, पिताजी हैं, एक वाइफ, 2 बच्चे हैं। ये फैमिली इनके ऊपर आश्रित है, ठीक है सर। अब देखिए कोई भी सर जो जन्म लिया वो जाने वाला ही है, कोई नेचुरल जाता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ भी होता है। अभी हमारे ही स्टाफ में पढ़ाने वाले जो है गोंदिया से जो एक टीचर हैं, ट्रेन से आ रहे थे, गिरे, दोनों पैर कट गया, दोनों क्या सिक्योरिटी रहेगी। बीएमसी तो उनको पेंशन भी नहीं, वो लोग हैं, हम लोग तो हैं पेंशन में, वो 2013 के अपॉइंटमेंट है, उनको पेंशन भी नहीं है, फैमिली को पेंशन भी नहीं है, क्या सिक्योरिटी है। आरसीएम में हम अपना नेटवर्क बनाते हैं सर, और नेटवर्क बना के जो हम करते हैं, तो अब ये 5 लाख रुपये पर मंथ आने वाले जो है, अगर इनको दुनिया छोड़ के जाते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 5 लाख का प्रैक्टिस करते हैं, हर महीने करते हैं, अगर वो दुनिया छोड़ गए तो 5 लाख आएगा नहीं। डॉक्टर होते उनके साथ उनकी डॉक्टरी चली गई, फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई सिक्योरिटी नहीं। हम गवर्नमेंट सर्वेंट, हमको सर हमको मान लीजिए 1.25 लाख रुपये महीना पेमेंट पाता हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो पेंशन तो आज को मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को पेंशन भी नहीं जो हमारे पास आए। लेकिन यहाँ पर जो है उसके बाद वाइफ डेथ होने के बाद वही पेंशन बंद। लेकिन आरसीएम में मैं चाहूँगा त्रिलोक जंक्शन के लिए एक बार जो है सर इतना अच्छा खूबसूरत जो है सिस्टम को डिजाइन किए हैं कि जो है हम काम करके वर्क करके नेटवर्क बना लें तो रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। इसमें रॉयल्टी कैसी मिलती, कितने परसेंट मिलती है सर? 7वां फायदा इसमें रॉयल्टी मिलती है, वो भी 8%। 8वां फायदा में टेक्निकल बोनस मिलता है सर 5%, और एक परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है सर 2 से लेकर 22% तक। लेना चाहिए यस सर। देखिए इसमें 3 तरह से इनकम आती है, खरीदारी करके, प्रोडक्ट को सेल करके और नेटवर्क बना। जैसा आपको लगे, आप अपनी खरीदारी करके भी इनकम ले सकते हैं, आप नेटवर्क बनाएंगे ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। तो आरसीएम के लीडर की बात करते हैं सिक्योरिटी में सर, अगर हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं आरसीएम के लीडर, तो हम लोगों ने क्या किया, केवाईसी देते समय नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, अपने नॉमिनी को दिया है। जिस पोजीशन को हम छोड़ के जाएंगे सर ना, उसी पोजीशन पर हमारे नॉमिनी को उसी दिन से ट्रांसफर हो जाता है सेम दिन। अगर वो नॉमिनी जो है
कंपनी का डिटेल में वापस देना पड़ता है कि डेथ होने के बाद सर्टिफिकेट वगैरह जब देंगे तो टोटल जो है इनकम के साथ में उसी बिजनेस में उसी लेवल के साथ नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। एक बार ताली चाहूँगा सर लोग तो लेना चाहिए सर राइटिंग। आगे जो राइटिंग कितने लोग को कैसे मिलती है आगे सब लोग आएंगे बात करेंगे उसके लिए। ये सर RCM का प्लान है छोटा सा। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप लोगों के तालियों के साथ ग्रेट लीडर ग्रेट पर्सनालिटी हमारे जो है